औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। बस एक दो बात आप अहबाब से गोश गुजार करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अरशाद फरमाया है, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत है, जो उसको हमने पुकारना है, वो इखलास के साथ। हमारा हर अमल वो इखलास पर मबनी होना चाहिए। छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जब इंशाअल्लाह इखलास पर हमारा वो अमल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमतों से नवाजेंगे। जैसा कि हदीस पाक में मौजूद है कि एक आदमी रास्ते में जा रहा था, चलते चलते क्या देखता है, कोई खारदार कांटा वगैरह कोई झाड़ी वो पड़ी हुई है। उसको उठाता है और रास्ता साफ कर देता है। ये छोटा सा उसने अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस अमल की बरकत से उसको जन्नत का मेहमान बना दिया। अमल कितना है, छोटा सा, लेकिन उसमें नीयत क्या है, खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए। तो लिहाजा हमें जो भी आमाल हम करते हैं या करने वाले होते हैं, तो अपनी नीयतों को पहले हमने दुरुस्त कर लेना है, ठीक कर लेना है कि मेरा मकसद सिर्फ क्या है, अल्लाह मेरा राज़ी हो जाए। वो प्रोग्राम सुनना हो, सुनाना हो, नमाज अदा करनी हो, कोई दीगर बड़े से बड़ा मामला हो, छोटे से छोटा हो, जब हमारी ये नीयत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका अजर दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। अगर मामला इसके बरक्स हुआ कि मेरी शोहरत हो जाए, नमूदो नुमाइश, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, हाँ भाई आओ, जिन्होंने नेक अमाल किए थे मुझसे बदला ले ले। बड़े लोग कहाँ जाएंगे जी, या अल्लाह हमने आपकी रज़ा के लिए फ़लाँ काम किया, फ़लाँ अमल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि नहीं, तुमने लोगों को दिखाने के लिए ये मामला किया, ये फेल किया, तुम्हारी नीयत ये थी, जाओ अब जाके उनसे ही बदला ले लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कह दीजिए रहमहुल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, शाम का सफ़र कर रहे हैं और अक्सर वहाँ दरसो तदरीस का अमल वो जारी रखते। एक स्टूडेंट उनकी खिदमत में होता और वो बड़ी आपसे मोहब्बत करता, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह से। आप भी उससे शफकत करते, उसके अपने पड़ोस में जगह देते। कई दफ़ा दोबारा शाम गए तो वो नज़र ना हुआ। जब नज़र ना आया तो पूछा वो कहाँ है। बताया गया कि उसके ऊपर कुछ कर्जा था, जिसकी वजह से वो जेल में चला गया है। मतलब कि जिसका कर्जा देना था, उन्होंने उसके खिलाफ केस करके उसको जेल में भिजवा दिया। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह जिसका कर्जा देना था उसके पास गए, ढूंढा, उसको तलाश किया, कहा फलां आदमी ने आपका कर्जा देना है जी, आपने उसके खिलाफ ये केस किया है जी।
कहा कितना कर्जा है? कहा जी इतने 10,000 दिरहम। वो कहने लगे मैं अदा कर देता हूं, लेकिन एक बात है। कहा जी वो क्या? कहा मेरी शर्त यह है कि जब तक मैं जिंदा रहूं उनको मालूम नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीर। ये थे हमारे असलाफ। कहा जी ठीक है, मुझे कौन सा कोई मुश्किल काम है। तो फिर उन्होंने वो 10,000 दिए और फिर जो उनका स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, रहा हो गया। फिर दोबारा मजलिस में बैठता है। उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह पूछते हैं, जी आपको किसने ये रहा करवाया? कहा जी कोई अल्लाह का बंदा था, मालूम नहीं। वो कोई चुपके से आया और उससे 10,000 रुपया मैंने कर्जा देना था उसको अदा किया और वो चलता बना। कहा फिर आप उसके लिए दुआ करें। तो ये थे वो अजीम लोग जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नेकी किया करते थे। तो हमें भी इखलास की बड़ी अशद ज़रूरत है कि हमारा हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। फ़ादुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और कबूल भी वही अमल होगा जो हमने अल्लाह के लिए किया होगा। जो हमने लोगों को दिखाने के लिए किया, नमूदो नुमाइश के लिए किया, वो राएगा और ज़ाया चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस प्रोग्राम को बाबरकत बनाए और इखलास पे मबनी फरमाए। अल्लाह ताला आपका आना, उलमा का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।